शुभ घड़ी में जब हम लोग मोहम्मद रफ़ी साहब को याद कर रहे हैं, जगह जगह कार्यक्रम हो रहे हैं और कलाकारों में जैसे उनकी श्रद्धांजलि का ये जो इस तरह से एक एक जगह पे लोग कर रहे हैं, ये सच में बहुत ही शुभकामनाएं इसके लिए। एक शाम रफ़ी जी के नाम और ये रफ़ी जी के पुण्यतिथि पर हमारे समाज के रेलवे में ड्राइवर थे, हम लोग के गार्जियन हैं आदरणीय पवन कुमार दीपक जी, जो लगभग 70 के पार हैं उम्र में, लेकिन अभी भी इनका जुनून, इनका जो चलने ढलने का, गाने का जो तरीका है, इनका चेहरा तो 50% रफ़ी जी से मिलता ही है, लेकिन स्वर तो हूबहू रफ़ी जी के जैसा ही है। और पहली बार सुनने का मौका मिला और हमको कल ही खबर किए थे पवन बाबू, और हम उनके कार्यक्रम के चलते आज रुके रहे कि निश्चित हम आके और ऐसे जो संगीत के बादशाह हैं, जिनके पास 70 की उम्र में भी जुनून है पवन बाबू के पास, हम इनके जुनून को दाद देते हैं। और हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व प्रदेश महासचिव अरविंद कुमार यादव जी मधेपुरा से हैं, और यहाँ खगोल के चेयरमैन साहब हैं सुजीत बाबू, और हमारे समाज जो पान चौपाल समाज से हम हैं, एकलौता विधायक हैं पूरे बिहार के, हीरामणि तांती जी हैं, जो कल से ही हमको प्रेरित की कि नहीं उस कार्यक्रम में जाना। और कई बार हम लोगों के आदरणीय नेता रविंदर कुमार तांती के साथ आया करती थी, लेकिन हमको पहली बार सौभाग्य प्राप्त हुआ। हम अपने आप को धन्य समझते हैं आप सभी के बीच आके। बहुत बहुत धन्यवाद। यह हम लोगों की यह मानवीय चेतना दिन प्रतिदिन सजग अग्रसर हो रहे हैं कि हम लोगों को एक महान पुरुष जो इस समाज के एक अच्छे गायक रह चुके हैं, उनकी याददाश्त में उनका कार्यक्रम मनाया जा रहा है। यह हम उस पूर्वजों को याद करने वाले लोगों को भी धन्यवाद देते हैं करके पान और चौपाल समाज की ओर से मनाया जा रहा है। यह मैं इस बात के लिए उन्हें मैं उत्साहित करना चाहता हूं कि आप ऐसे ही कार्यक्रम करते रहें और अपने महान गायक को याद करते रहें, ताकि आने वाले युवा पीढ़ी भी उनकी अनुयायी बन सके। 45वां पुण्यतिथि है 31 जुलाई, और मुझे याद है लगभग 10-15 साल पहले भी मैं आई थी, और जब से हमारे पवन बाबू ने मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ को दिया है, उस समय से हम लोगों को, ख़ास करके हम पान समाज से हैं, और हम लोगों को लगता है कि हमारे समाज में एक रफ़ी साहब पैदा लिए हैं, और इनके गाने को सुनते हुए ऐसा लगता है कि आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब इस धरती पर हैं। और हम लोगों ने आज के मोहम्मद रफ़ी आदरणीय पवन कुमार दीपक जी को हम लोग मानते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। सही बात है, कहीं ना कहीं संगीत से हर व्यक्ति का लगाव होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। संगीत एक ऐसी कला है जो कभी कभी बेहोश आदमी को भी उठा करके खड़ा कर देता है, और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में पवन जी की जो आवाज़ है, वो कहीं ना कहीं लगता है कि आज भी मोहम्मद रफ़ी साहब हमारे बीच जीवित हैं। आज 43वें श्रद्धांजलि पुण्यतिथि के अवसर पर रंगोली फ्रेंड्स, जैसे रंगोली म्यूजिकल फ्रेंड्स ग्रुप के व्यवस्थापक जो हैं पवन भैया जी, है तो 71 साल के, लेकिन मानो ऊर्जा लग रहा है कि 17 साल का है। ऐसी उनकी गायकी सुनने को मिला, जैसे लग रहा है कि कोई यंग लड़का गा रहे हैं। उनके गाने सुन कर के हम लोग काफ़ी मंत्रमुग्ध हो गए, और हम चाहेंगे कि बार बार हमेशा वो प्रत्येक वर्ष इस तरह का प्रोग्राम रखें, और हम लोगों का सौभाग्य प्राप्त हो तो इसमें आए, और उनके द्वारा गाए हुए अच्छे अच्छे गीत, सुरीले सुरीले गीत से जो हम लोग आनंदित आज हुए हैं। और हमारे बीच माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी, जो हमारे बड़े भाई हैं, आज हम लोगों के बड़ी बदलपुरा
में इनकी चरण पड़ी है, इसके लिए बहुत तहे दिल से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप भी जब यहाँ खगोल में कोई प्रोग्राम हो तो पुनः आपकी आगमन हो। चूँकि आपकी आगमन होगी तो बड़ा हम लोगों को अच्छा लगेगा। और पवन भैया के लिए तो कुछ विशेष ही आज लग रहा है कि मानो एक समा सा बांध दिए हैं ये। इनका ऊर्जा देख करके लग रहा है कि हर बुज़ुर्ग क्या अगर इनसे सीखना है तो यंग लड़के सीखे कि इस उम्र में इस पड़ाव पर जो हैं इतनी अच्छी गाना गाए हैं, जो हम लोग तो काफ़ी अब समय का अभाव है, कहीं और भी जाना है, नहीं तो जब तक इनका प्रोग्राम चलते रहता उस वक्त तक अंतिम क्षण तक सुनते रहते। चूँकि जाने का मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन थोड़ी सी बाध्यता के कारण है कि कुछ और जगह जाना है, इसलिए हम ना चाहते हुए भी पवन भैया से विदा लेंगे। आज एक शाम मोहम्मद रफ़ी के नाम 43वां एनिवर्सरी श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। इस मौके पर जो है रंगोली म्यूजिकल के जो है आप संस्थापक भी हैं शायद, और इतने अच्छे सॉन्ग भी सुनाया आपने, लोगों को दिल जीत लिया, और कहीं न कहीं मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ के साथ साथ भी आपकी चेहरा भी मिल रहा है। क्या कहेंगे आप इस मौके पर? मैं स्टूडेंट लाइफ से ही रफ़ी साहब को मैं आदर्श मानता हूँ, मैं इनको गुरु मानता हूँ। और मैं ऑर्केस्ट्रा से 1970 से मैं इस ऑर्केस्ट्रा को चला रहा हूँ, और मेरा आदर्श, मेरा मोटो ही रफ़ी साहब रहा है। और हम रेलवे में ज्वाइन किए थे 1972 में। उस समय भी हमारा ग्रुप म्यूजिकल चलता था, और रेल को हमने सेवा भी दिया 40 साल, और 40 साल सर्विस देते हुए ऑर्केस्ट्रा को मैं चलाया। और 1984 से, चूँकि ये 31 जुलाई 1980 के हमारे बीच मोहम्मद रफ़ी साहब नहीं रहे, और 1980 के बाद मैं 84 लगभग एबव से मैं इनकी याद करते आ रहा हूँ। इनकी हर पुण्यतिथि 31 जुलाई 1980 को मैं इनका हुआ था, और मैं हर साल मनाता हूँ। और ये साल 2023 इनका 43वां वर्षगांठ एनिवर्सरी श्रद्धांजलि है। मैं इनको श्रद्धांजलि दे रहा हूँ, हम अपने रंगोली म्यूजिकल फ्रेंड्स ग्रुप के तरफ से। क्या संदेश देना चाहेंगे अभी के जो सिंगरों लोग को? क्या युवाओं? मैं युवाओं को और सिंगरों को ये संदेश देना चाहूँगा कि ज़िंदगी में बहुत सा कष्ट है। पहले से वो अपने रफ्तार बहुत ज़्यादा बढ़ी है, तो वो इतना बिजी है, इतना फास्ट है, और इस फास्ट को और इस बिजीपन को दूर करने के लिए मात्र संगीत ही एक ऐसा सहारा है जो संगीत से प्रेरणा लें और संगीत से एनर्जी लें। संगीत हंसाता है, संगीत रुलाता है, संगीत गम में डुबा देता है तो खुशी में भी डुबाता हो। और संगीत ही एक ऐसा विषय है जो मैं तो सरकार के कहूँगा और सरकार से निवेदन करूँगा कि यह इसका भी एक विषय रखें, क्लास चलाएं, क्योंकि यह संगीत जो है वो बहुत बड़ा टॉनिक है। आज मैं 71 प्लस में हूँ। सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार से कहूँगा, सरकार से क्या है, पूरी सरकार जानते हैं, वो भी जानते हैं कि संगीत के बिना कोई नहीं है, और उनके रग रग में संगीत है। तो कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि हैं बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट से आपको दिया है, क्या कहेंगे? ये तो उनका श्रद्धा है, उनका ख्याल है कि हमारे गीतों से उन्होंने प्रभावित हुआ, और हमारे फेस हमारे गुरुजी रफ़ी साहब से मिलता है, इन्होंने ऐसा कहा, इनकी बड़प्पन है। और इनको मैं धन्यवाद देता हूँ, चेयरमैन साहब को भी, विधायक साहब को भी, और सचिव प्रदेश यादव साहब को भी। तो सब इनका कृपा है, मोहम्मद रफ़ी साहब का कृपा है। बस मैं एक ही एम लेके चला हूँ, और टारगेट है कि इनसे बढ़िया कोई संगीतकार और संगीतकार नहीं है। ये बहुत बड़ा जादूगर हैं, बहुत बड़ा खिलाड़ी हैं, जो वर्ल्ड को हंसाए हैं अभी और रुलाए भी। अच्छा, आपका इतना उम्र हो गया 71 साल, जैसा कि चेयरमैन साहब ने बोला है। जी जी। इतना एनर्जी आता कहाँ है? बस प्रभु का कृपा है, मोहम्मद रफ़ी साहब का कृपा है, इन्होंने ही प्रेरणा दिया कि आज हम आप लोगों के बीच में हैं।